कहा जाए कि परमात्मा सूर्य के समान प्रकाशमान है, तो वेद कहते हैं कि नहीं, सूर्य तो जड़ है। इस हम एक सूर्य को देखते हैं, ये तो सृष्टि का सबसे छोटा सूर्य है। करोड़ों सूर्यों का तेज परमात्मा के तेज के सामने नगण्य है, करोड़वें अंश के बराबर भी नहीं है। इसलिए इस सूर्य से उपमा नहीं दी जा सकती। करोड़ों चंद्रमा के समान शीतल है तो भी ये अलंकार फीका है। करोड़ों कमल के फूलों की शोभा, कोमलता, सुंदरता भी उसकी बराबरी नहीं कर सकती, उसके करोड़वें अरबवें अंश के बराबर भी। ये भी उपमा झूठी लगती है। संसार में कोई भी उपमा जब परमात्मा तक नहीं पहुंचती तो क्या कहते हैं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। इसी को संस्कृत में कहते हैं न इति नेति 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 जहि वेद निरूपा। और वो कैसा है, निजानंद निरुपाधि अनुपा, स्वयं आनंद का सागर है, प्रेम का सागर है, निरुपाधि है, उपाधियों से परे है, अनुपम। अनूप किसको कहते हैं, जिसकी उपमा दी ही नहीं जा सके। न सूर्य से, न चंद्रमा से, न विद्युत से, न अग्नि से, किसी से उपमा नहीं दी जा सकती। और वो कैसा है कि शंभु विरंच विष्णु भगवाना उपजय जास्वंश तेनाना। यहाँ बीच में कुछ बात छिप गई है। यह जो परिभाषा दी गई है कि नेति नेति जहि वेद निरूपा निजानंद निरूपाति अनुपा, किसकी परिभाषा है, अक्षर ब्रह्म की। और अक्षर के सपने का जो मन है वो सृष्टि मोह सागर में जब आता है, प्रकट होता है, तो वो है नारायण का रूप लेता है। नारायण का रूप धारण करके जब वो संकल्प करता है एको हम बहुश्याम, तो उनके संकल्प से असंख्यों लोक लोकांतर पैदा हो जाते हैं, करोड़ों ब्रह्मांड पैदा हो जाते हैं। और एक एक ब्रह्मांड में उसके संचालन के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव का प्रकटन होता है। आप रामचरितमानस के पन्ने पलटिए तो आपको एक विशेष चीज देखने को मिलेगी। जब मनु और श्रद्धा तप करने लगते हैं तो पहले ब्रह्मा जी भी आते हैं, विष्णु भगवान भी आते हैं, शिव भी आते हैं, उनकी समाधि नहीं टूटती है। अंत में आकाशवाणी सुनाई देती है कि पुत्रो तुम क्या चाहते हो। तो जो आकाशवाणी सुनाई देती है वो किसकी है, आदिनारायण की, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु शिव तो पहले जा चुके हैं। आगे एक बात और अभी आपने सुना कि शंभु विरंच विष्णु भगवाना उपजय जास अंशते नाना। अंशते का तात्पर्य क्या है, आदि नारायण के संकल्प मात्र से असंख्य ब्रह्मा विष्णु शिव उत्पन्न होते हैं। ये मैं तो नहीं कह रहा हूं, ये तो आपकी रामचरितमानस कह रही है। वाणी में क्या कहा है, पारब्रह्म तो पूर्ण एक है, सच्चिदानंद परब्रह्म एक है। वेद में इन शब्दों का अर्थ अक्षर ब्रह्म होता है। विष्णु किसको कहते हैं, जिसकी सत्ता सर्वत्र व्यापक हो। शिव किसको कहते हैं, जो कल्याणकारी हो, सबका कल्याण करने वाला है, उसको शिव कहते हैं। जो कैलाश में ध्यान में मग्न हैं उनको भी शिव कहा जाता है, लेकिन वो कौन है, महापुरुष हैं, सृष्टि के योगिराज हैं, सारे संसार को योग और भक्ति का संदेश देने वाले योगेश्वर हैं, जिनको भोलेनाथ हम कहते हैं, जिनके बारे में अलंकारिक वर्णन किया जाता है कि वे त्रिशूल रखे हैं, गले में सर्पों की माला लपेटे हैं। वो कौन है, भगवान शिव, सृष्टि के प्रथम योग के आचार्य। आप देखिए विष्णु भगवान का निवास स्थान क्षीर सागर माना जाता है। क्षीर सागर क्या है, ये मानसरोवर, और बद्रिकाश्रम में उनकी तपोभूमि है। सभी बैठकर उस सच्चिदानंद परमात्मा का ध्यान करते हैं। जैसे अभी मैंने कहा था मनु और श्रद्धा के प्रसंग में कि किस तरह से मनु और श्रद्धा की जब समाधि नहीं टूटती है तो ब्रह्मा विष्णु शिव भी लौट जाते हैं। अंत में महाविष्णु, जिनको कहते हैं आदिनारायण, जो अक्षर का स्वप्निक मन है, वो महाविष्णु के रूप में आते हैं। जितने अवतार होते हैं सब भगवान विष्णु धारण करते हैं। किस लिए, कि सृष्टि में धर्म की मर्यादा बनी रहे और सत्य का प्रचार हो। यदि महापुरुष संसार में न प्रकटे तो क्या होगा, अधर्म का राज्य हो जाएगा। आजकल देखते हैं संसार में, आप कहीं चले जाइए, आप विदेश में जाने के लिए हर भारतीय तरसता है, लेकिन वे लोग तरसते हैं कि हम भारत में आ जाएं, हमें परमात्मा का कोई ज्ञान दे। मैंने कई बार चर्चा के प्रसंग में बताया है कि पेरिस का एक लड़का, जब मैं मंसूरी में कुटिया में साधना में था, तो मेरे कमरे में आया
और मैंने उसको खिलाया पिलाया, आम वगैरह खिलाया। मैंने उस 20 साल का लड़का भारत में आया था, भटक रहा है शांति के लिए। मैंने उससे पूछा कि तुमको भारत में और फ्रांस में कैसा अंतर लगता है? तो इस पर वो मुस्कुराया, कहा कि देखिए, मैं तो अपनी सारी धन संपदा छोड़ करके आया हूँ यहाँ शांति के लिए, कि कोई हमें परमात्मा को पाने का मार्ग बता दे। मैं जगह जगह भटक रहा हूँ, लेकिन यहाँ के लोगों को जब मैं यूरोप में या अपने देश में भटकते हुए देखता हूँ पैसे के लिए, तो मुझे बहुत हंसी आती है कि जिसके लिए ये पैसे के लिए भटक रहे हैं, उसको छोड़कर तो हम भारत में इनकी शरण में आते हैं कि ये सब झूठा है। झूठ के पीछे ये भाग रहे हैं और हम तो उस झूठ को लात मारकर भारत में आते हैं साधना करने। आखिर वो क्यों न कहेगा? 20 साल का नौजवान लड़का जो अपने घर द्वार को, माता पिता को छोड़कर भारत में शांति के लिए भटक रहा है। हमारे पास परम धाम का अलौकिक ज्ञान है, वेदों का ज्ञान है, धर्म ग्रंथों का, संतों की वाणियों का ज्ञान है, लेकिन वह ज्ञान हमारे हृदय मंदिर में प्रवेश करे, हमें बताए कि सच्चिदानंद परमात्मा कौन है, कहाँ है, कैसा है, तब तो हमारे जीवन का कल्याण होगा। यदि ग्रंथों में वह ज्ञान छिपा रहे, हम उसको आत्मसात न करें और अपनी अंतरात्मा की तराजू पर अंतरात्मा की पुकार सुन करके हम निष्पक्ष कसौटी पर न कसें कि कौन है परमात्मा। अभी मैं बताता हूँ। जैसे कि मैंने कहा, भगवान शिव एक बार समाधि में बैठ गए। 5000 वर्षों तक निरंतर समाधि में बैठे रहते हैं। महेश्वर तंत्र का यही प्रसंग है। भगवान शिव जब समाधि से उठे तो उन्होंने अपनी अर्धांगिनी उमा को वो अलौकिक ज्ञान सुनाया। कहा कि उमा, मैंने यह जो दिव्य ज्ञान तुम को सुनाया है, अक्षर से परे अक्षरातीत का, यह ज्ञान मैंने ईश्वर से सुना है। ईश्वर ने सदाशिव से सुना है। सदाशिव ने शिला का रूप धारण करके अक्षर ब्रह्म से सुना है। और अक्षर से परे जो अक्षरातीत है, केवल वही सच्चिदानंद परमात्मा है। मैं निरंतर उनकी लीला का ध्यान करने का प्रयास करता हूँ। आप सोचिए, आदि नारायण मोह सागर में प्रकट होते हैं, लेकिन मोह सागर से परे का क्या स्वरूप है, यह उनके लिए भी अग्राह्य है। कैसे? मैं आपको एक दृष्टांत से समझाता हूँ। आप यहाँ दाहोद में सो जाते हैं। सोते सोते आप मुंबई चले जाते हैं। मुंबई में आप घूम रहे हैं किसी मार्केट में, किसी दुकानदार से आप कुछ खरीदने लगते हैं, किसी बात पर बहस छिड़ जाती है, तो आपकी उससे मारपीट हो जाती है। वह आपको एक चांटा मार देता है। सपने में आप चांटा खा जाते हैं। आपकी निद्रा टूटती है, बिस्तर पर उठकर खड़े हो जाते हैं, कहते कि मैं भी मारूंगा। आपकी पत्नी सो रही होती, कहते कि किसको मारोगे, कहाँ हो? कहते कि उसने मुझे मारा, मैं मारूंगी। आप कहते हैं कि शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, आपको किसी ने मारा नहीं, आप सपने में चले गए थे। जब आप सपने में मुंबई चले गए थे, तो क्या आपको पता था कि आप दाहोद में सो रहे? क्योंकि आपका नकली रूप बंबई है। आपके मन ने आपका रूप धारण किया, जो आप जैसा दिख रहा है, आप जैसा ही बोल रहा है। उठने के बाद आपको पता चलता है कि मैं मुंबई गया था, लेकिन मुंबई में जब आप किसी से झगड़ा आपका स्वरूप कर रहा होता है स्वप्न का, तब वह अपने दाहोद वाले तन को भूला रहता है। उसी तरह से अक्षर का जो स्वरूप है वह तो अखंड धाम में है। उस पर माया नहीं जाती का प्रवेश नहीं है। वहाँ सूर्य चंद्रमा विद्युत अग्नि का प्रवेश नहीं है। वहाँ वाणी नहीं जाती है, मन नहीं जाता है। इसलिए तो तुलसीदास जी कहते हैं कि गो गोचर जहाँ लग जाए सो सब माया जानो पाई। वहाँ तक माया है। जहाँ तक ये माया है वहाँ तक आदिनारायण की सत्ता है। और उसी आदिनारायण के संकल्प से जैसे समुद्र से पानी के बुलबुले उठते हैं और वो समा जाते हैं, उसी तरह से मोह सागर में असंख्यों हमारे 14 लोगों के जैसे ब्रह्मांड जैसे 14 लोग पैदा होते हैं और उसी में समा जाते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि हे उमा, अस्मिन अज्ञान पाथोदो वयम ब्रह्मा आद्योपि बुद्ध बुद्ध आकर्ताम प्राप्ता तद इच्छा वैचिमृता।
हे उमा, इस मोह सागर में मैं और ब्रह्मा आदि देवता पानी के बुलबुले के समान अस्तित्व रखते हैं और उसी परमात्मा की कृपा रूपी वायु से बने रहते हैं। किंतु आज कौन माहेश्वर तंत्र पढ़ता है? यह माहेश्वर तंत्र नारद पंचरात्र से लिया गया है। कौन उपनिषद को पढ़ेगा? कौन वेद शास्त्रों को पढ़ेगा? क्योंकि जो मान्यता समाज में चल गई है उसी का सब अनुसरण करते हैं।